प्रेम से बोलिए दोस्तों, शीतला माता की जय। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमलता उपाध्याय आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करने वाली हूँ शीतला सप्तमी के बारे में। माता शीतला की पूजा हर घर में होली के बाद शीतला माता का पूजन जरूर किया जाता है, जिससे कि रोग दोष कष्ट पीड़ाओं से मुक्ति मिलती है और सदा सर्वदा के लिए दुर्भाग्य दूर हो जाता है। आपके घर पर भी त्रिवेणी संगम का जल अवश्य ही आया होगा दोस्तों, और रखा भी होगा। तो आपको शीतला माता पूजन में यह दिव्य प्रयोग जरूर करना है। कैसी भी दुख दरिद्रता हो, कैसा भी संकट हो, पीड़ा हो, आपकी शीतला माता की कृपा से वह तुरंत ही गायब हो जाएगी। कष्ट कर्ज पीड़ा विवाह की दिक्कत पुत्र प्राप्ति की इच्छा इत्यादि भी पूर्ण हो जाएंगी। आप जानते ही होंगे दोस्तों कि होली के बाद माता रानी के सुंदर स्वरूप का पूजन किया जाता है। माता रानी मां पार्वती की ही एक स्वरूपा है, जो कि महादेव की अर्धांगिनी है। उनकी कृपा से रोग दोग कष्ट पीड़ा का निदान निश्चित ही रूप से हो जाता है। आप यह भी जानते होंगे दोस्तों, अगर आपके क्षेत्र में शीतला माता का पूजन अर्थात बासोड़ा भी बोला जाता है, बासोड़ा पूजा नहीं भी किया जाता है, तो भी आपको यह उपाय जरूर कर लेना है। यह पूजन जरूर करना चाहिए। छोटे ही सही अवस्था में यह पूजन आप जरूर कीजिएगा। कोई कठिन नियम नहीं है दोस्तों। ऐसे में जो त्रिवेणी संगम का जल है वह भी एक माता रानी का ही स्वरूप है, क्योंकि उसी स्वरूप में देवी सरस्वती, माँ गंगा जमुना सरस्वती, इन तीनों देवियों का सुंदर स्वरूप विराजित है। देखिए दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में हार रहे हैं या दुखों का सामना कर रहे हैं, तो आपको यह दिव्य प्रयोग जरूर ही करना चाहिए। शीतला सप्तमी, शीतला अष्टमी सुंदर और श्रेष्ठ दिनों के रूप में जाना जाता है। होली के बाद जो भी ठंडा दिन बार होता है हमारे क्षेत्र में, जैसे सोमवार के दिन शीतला माता का पूजन किया जा सकता है, शुक्रवार के दिन भी किया जाता है। 21 मार्च के दिन शीतला सप्तमी है, उसी दिन बासुरा अर्थात शीतला माता का पूजन किया जाएगा। और साथ ही 22 तारीख को शीतला अष्टमी है, शनिवार के दिन भी यह जो है माता रानी का पूजन किया जाएगा। लेकिन ज्यादातर लोग बाग जो है 21 मार्च को ही यानी शुक्रवार के दिन शीतला सप्तमी के दिन पूजन करेंगे, या फिर आप सोमवार के दिन भी जो है पूजन कर सकते हैं। काम में तो देखिए आपकी इच्छा है कि आप सोमवार को करना चाहते हैं अर्थात शीतला सप्तमी के दिन करना चाहते हैं। और इसमें करना क्या होता है दोस्तों, ठंडा भोजन बनाकर, शीतल भोजन बनाकर माता रानी की पूजा की जाती है। नहीं तो आप शुक्रवार के दिन 21 मार्च को शीतला सप्तमी के दिन माता का पूजन करें। साथ के साथ दोस्तों शीतला अष्टमी का पूजन करते हैं तो यह 22 मार्च को है, तो परंतु शनिवार उग्रवार होता है, तो इस कारण से अधिकतर क्षेत्रों में और मेरे पंचांग इत्यादि में भी शुक्रवार की तिथि 21 मार्च शीतला सप्तमी के दिन दी गई है। अगर आपके मासिक धर्म की स्थिति है, कहीं जाना पड़ रहा है या कोई परेशानी विपरीत है, तो आप सोमवार का दिन चुन सकते हैं, नहीं तो आप शुक्रवार का दिन ही चुनिएगा। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि त्रिवेणी के जल का दिव्य प्रयोग कैसे करना है। माँ को सबसे अधिक प्रिय है ठंडी वस्तु अर्थात शीतल वस्तुएं माँ को बहुत प्रिय हैं, तो आप सभी को इन्हीं शीतल वस्तुओं का यह प्रयोग करना है। कैसे करना है चलिए हम जान लेते हैं। सबसे पहले आप सभी को जल्दी से शीतला माता की पूजा के दिन उठना है। सुबह जल्दी उठिएगा, जल्दी जैसे आप यानी कि 4 बजे या फिर 4:30 बजे आप उठ जाइएगा। और कई भक्तजन अज्ञानता या आलस में सूर्य उदय होने के बाद भी शीतला माता का पूजन करते हैं। यह काफी हद तक गलत होता है, क्योंकि शीतला माता का जो पूजन होता है वह सूर्य उदय से पहले ही कर लिया जाता है। तो आज के दिन आपको जल्दी उठना है, जल्दी उठकर के आप पूजन करेंगे, समय में पूजन करेंगे, तभी आपका व्रत उपाय सफल होगा। गलत चीजों का आप जो है प्रयोग ना करें। उपाय कर लेंगे परंतु समय जो नियम है ठंडी वस्तु का, ठंडी समय का, वही माने रहेगा। तो इस चीज को आप जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि इसके बाद आपको क्या करना है। देखिए, इसके बाद आप सभी एक जल का लोटा लीजिएगा, उसमें मिलाइए त्रिवेणी संगम का जल अर्थात गंगा जल, या आप सभी मटके से लेंगे जल, उसमें त्रिवेणी संगम का जल मिला लेंगे। तो मटके में हमारे पितृ देवताओं का भी एक स्वरूप माना जाता है, तो आप मटके से जल लेंगे जल के लोटे में, तो यह सबसे दिव्य प्रयोग हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर पितरों की भी कृपा मिलेगी। और त्रिदेवी जो कि माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा, माँ भवानी
गंगा जमुना स्वरूप एक अपने आप में अद्भुत है। तो जल के लोटे में एक बूंद आप त्रिवेणी संगम का जल डालें, अपने मटके से जल लीजिए और आपने जो थाली तैयार की है ना त्रिवेणी जो पूजन के लिए, तो अर्थात शीतला माता के पूजन के लिए, जैसे एक दिन पहले ही आपने ठंडा भोजन बनाकर रखा है अपनी पूजा की थाली में, जिसमें पुआ, पूरी, दही, बाजरा और मीठे चावल इत्यादि जो भी आपके क्षेत्र में बनाया जाता है, जो भी आपके जिस भी चीज़ से आपके यहाँ पूजन किया जाता है, जो भी आपने अपनी थाली में सजाया है, तो यह सब चीज़ें जो है एक दिन पहले अपने घर की रसोई में, जैसे आप शीतला सोमवार के दिन या शुक्रवार के दिन जब भी पूजा कर रहे हैं, तो आप उसे एक दिन पहले रसोई की अच्छी तरह से साफ सफाई ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद आप अपने घर की रसोई में अच्छी तरह से जो भी पकवान आप बना रहे हैं वह सारे पकवान बनाइएगा। जो आपका मन करे रसोई पर अच्छी तरह से जो है चूल्हा जो है हल्दी कुमकुम समर्पित करके आज शीतला माता को प्रणाम करके इस पूजा में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि साफ सफाई होना चाहिए। देखिए, प्याज लहसुन ऐसी तामसिक चीज़ों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि माता रुष्ट हो जाती हैं। खट्टी चीज़ें भी आपको प्रयोग में नहीं लेकर आनी है। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए यदि आप काम करते हैं तो माता रानी अवश्य ही प्रसन्न होती हैं। उनके एक हाथ में झाड़ू है और एक हाथ में वह नीम पकड़े हुए हैं। नीम की पत्तियां उनका स्वरूप अपने आप में जो है बहुत शांत और श्रेष्ठ माना जाता है। यह दवाइयों से मुक्ति देने वाली देवी कही गई हैं। तो आप सभी को सबसे पहले, जैसा मैंने बताया, आपको अच्छा भोजन बना लेना है। ज़्यादा मात्रा में जिस दिन शीतला माता पूजन करेंगे उस दिन आपको घर पर अग्नि नहीं जलानी है। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। चलिए, तो अब आप एक थाली तैयार करेंगे और जो मैंने आपको ठंडा पानी बताया है जो मटके से आपको लेना है, उसमें त्रिवेणी संगम का आपको जल डाल देना है। उसके बाद आपको जल्दी उठना है। जल्दी आप जरूर उठिएगा, क्योंकि सूर्य उदय के बाद जो है यह पूजा मान्य नहीं होती है। सूर्य उदय से पहले ही यह पूजा की जाती है। इस व्रत को बहुत कम लोग भी करते हैं। दिन में कई भक्तजन जो है व्रत कर लेते हैं, परंतु पूजा के बाद, कथा सुनने के बाद कई भक्तजन व्रत खोल लेते हैं। तो आप सभी को जो है जल्दी उठकर माता के कोई आसपास आप मंदिर देखिएगा तो वहां चले जाइएगा, नहीं तो घर पर ही किसी पत्थर को आप धो करके शिला स्वरूप में जो है शीतला माता का पत्थर स्वरूप में पूजन किया जाता है। तो किसी मंदिर प्रांगण में लगा हुआ शिला स्वरूप, तो वहां जाकर आप सभी सबसे पहले जो त्रिवेणी संगम का जल है ना, माता को समर्पित करें। हे माँ शीतला या माता शीतला का कोई भी मंत्र बोलें, तो आप जो है शीतला माता की सुंदर स्वरूप पर सबसे पहले जो आप त्रिवेणी संगम और मिट्टी का जो मटका है वहां से जल लेकर गए हैं उसे सबसे पहले समर्पित करें। उसके बाद हमने जो शीतला माता के स्वरूप जो जल चढ़ाया है उस जल में से थोड़ा सा जल हमें प्राप्त करना है, यानी कि थोड़ा सा जल हमें उसमें से ले लेना है। तो आप सभी को शीतला माता की पूजा करने से पहले शीतला माता को जल चढ़ाना है। वही त्रिवेणी संगम का जल तो वह भाग्य की रेखाओं को प्रबल कर देगा। तो उसे चढ़ाने के बाद, समर्पित करने के बाद थोड़ा सा आपको जल वह प्राप्त कर लेना है ऊपर छिड़काव करने के लिए। अब किस पर छिड़काव करना है, तो देखिए दोस्तों, घर के सभी सदस्यों के ऊपर थोड़ा थोड़ा यह जल जो है छिड़का जाएगा। इससे हमारे शरीर में जो भी रोग होंगे, जो भी कष्ट, जो भी पीड़ा होगी, वह निश्चित ही रूप से दूर हो जाएगी। और साथ ही उस जल को सभी घर के सभी सदस्य जो है प्रसाद के रूप में ग्रहण भी करेंगे। अपने ऊपर छिड़काव कर लीजिएगा। यह कार्य सभी करेंगे दोस्तों, और आपको भी करना है। इसका फल तो आपको मिलेगा ही, 100% आपको इसका फल मिलेगा। इसके साथ साथ माता को हल्दी मेहंदी और महावर की टिक्की लगाएं, उनको दही समर्पित करें, पुआ पूरी जो भी पान पकवान समर्पित कर रहा है, जो भी आपने बनाया है वह समर्पित करें। साथ के साथ आप जो एक आटे का ठंडा दीपक, अर्थात दीपक आटे का आपको बनाना है, उसमें एक बत्ती आपको रखनी है, माता के समक्ष रखाएं। कभी भी भूल ये मत कीजिएगा, वहां पर दीपक आपको नहीं जलाना है, अग्नि प्रज्वलित नहीं करना है, कोई भी अगरबत्ती वगैरह आपको नहीं लगानी है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। माता सुहागिन है, उन्हें सुहा की सामग्री शिला स्वरूप को आकार वहां पर कुम्हार बैठी रहती हैं, उन्हें दान देना है। फिर अपने घर पर कथा आप घर पर भी सुन सकते हैं या फिर कुम्हार से भी सुन सकते हैं।
या कोई बड़े बूढ़े जो होते हैं उनसे भी आप सुन सकते हैं। तो आप उनसे आप जो है कथा सुन लीजिएगा। साथ के साथ शीतला माता पूजन के बाद आपको जो है अपने घर पर त्रिवेणी संगम का जल एक जल के लोटे में डालकर समर्पित करना है। घर के दरवाजे पर छिड़काव करना है। साथ के साथ हल्दी के स्वास्तिक या छापे घर के दरवाजे पर बनाए जाते हैं। हल्दी का तिलक भी बनाया जाता है, लगाया जाता है सभी के मस्तक पर। तो आप सभी को त्रिवेणी संगम के जल से ही हल्दी को घोलना है। घर के दरवाजे पर भी त्रिवेणी संगम का ही जल का छिड़काव करना है। चीज़ों को देखिए दोस्तों, आप नोट कर लीजिएगा। कभी कभार क्या होता है कि हम हड़बड़ी में बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं, इसलिए मैंने आपको जो जो बताया है आप उन सभी चीज़ों को नोट करके रख लीजिएगा। इससे आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। यह जो त्रिवेणी संगम का जो जल होता है दोस्तों, ये बहुत ही चमत्कारी जल होता है। आपको हल्दी घोलना है, उसी से आपको घर के दरवाजे पर तिलक लगाना है, अर्थात मेरे घर की रक्षा हो। हे माँ सरस्वती, हे माँ गंगा, हे माँ जमुना या हे माँ सरस्वती मैया, या जो भी आप अपनी कुलदेवी मैया का ध्यान करते हैं, शीतला मैया का स्मरण करते हैं, उनका ध्यान स्मरण करके वहाँ पर आपको यह हल्दी कुमकुम घोल करके आपको अपने दरवाजे के बाहर स्वास्तिक बना देना है। उसके साथ साथ आप घर के दरवाजे पर भी इसी का छिड़काव, इसी जल का जो है छिड़काव करेंगे। हल्दी कुमकुम जल भी जल के दरवाजे पर छिड़काव करना है। शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है दोस्तों इस दिन नीम वृक्ष की पूजा, अर्थात कहीं आसपास नीम वृक्ष है तो वह माता रानी का ही एक स्वरूप माना जाता है। तो त्रिवेणी संगम के जल से आप नीम वृक्ष का पूजन, कच्चा दूध, जल और थोड़ा त्रिवेणी संगम का आप जल जो है एक लोटे में मिला करके आप माता के परिवार सहित माता की पूजा कीजिएगा। सभी रोगों से आप मुक्त हो जाएंगे दोस्तों। ऐसी आप माता से प्रार्थना कीजिएगा। आप सभी को जो नीम वृक्ष है उसकी जड़ में यह जो वस्तु है अपने आप में वह समर्पित करनी है, ताकि पूरा परिवार रोगों से मुक्त रहे, कष्ट संकट पीड़ा अपने आप ही कट जाए। तो यह कार्य आपको ज़रूर करना है। इससे अत्यंत लाभ आपको दिखाई देगा, सुख सौभाग्य में वृद्धि होगी। तो यह उपाय बहुत छोटे हैं दोस्तों, लेकिन इनका प्रभाव बहुत ही ज़्यादा है। ये बहुत ही चमत्कारी उपाय है, तो यह कार्य आपको ज़रूर कर लेना है। तो आपको इससे अवश्य ही लाभ मिलेगा। पूरे दिन घर में अग्नि प्रज्वलित बिल्कुल भी नहीं की जाती है। संभव हो तो बासी ही भोजन करें, नहीं तो आप उपवास इत्यादि कर लीजिएगा माता, क्योंकि अगर आप अपने घर में अग्नि प्रज्वलित करते हैं तो माता बहुत ही जल्दी रुष्ट हो जाती है। वह चर्म रोग और शरीर के सभी रोगों को नाश कर जीवन में सुख समृद्धि का वास करती है। इसलिए आप अग्नि अपने घर में प्रज्वलित मत कीजिएगा। हर स्वरूप में पुत्र पौत्र का भी वरदान देने वाली माता कही गई है। तो चीज़ों को आप नोट ज़रूर कीजिएगा। सारी पूजा की सामग्री आप नोट कर लीजिएगा, क्या क्या करना है, कैसे करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ। तो इन सभी चीज़ों को आप नोट कर लीजिएगा। शीतला माता पूजन संपूर्ण नियम जानकारी आप देख लीजिएगा, या फिर एक दिन पहले आप वीडियो में देख सकते हैं और चीज़ों को नोट करके रख सकते हैं, क्योंकि यह जो छोटे छोटे उपाय हैं दोस्तों, ये हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा चमत्कार करते हैं और यह उपाय करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि ऐसे मौके हमें जीवन में बार बार नहीं मिलते हैं और इन मौक़ों का हमें अवश्य ही लाभ उठाना चाहिए। साथ ही दोस्तों, आज के दिन कुम्हार को दान देने का विशेष महत्व होता है। तो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार जो भी पन पड़े आप कुम्हार को दान जरूर कीजिएगा। आज के दिन दोस्तों, आप अपने घर पर नीम वृक्ष की मिट्टी को लाकर घर के सदस्य को अपने मस्तक पर धारण करने के लिए कहिए। यह भी काफ़ी शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। नीम के वृक्ष से जुड़ी जानकारी की वीडियो जो है मैं अपलोड कर चुकी हूँ, आप देख लीजिएगा, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, अब वहाँ पर जाकर चेक कर लीजिएगा। इस तरह से आपको त्रिवेणी संगम के जल, त्रिवेणी संगम के जो है सुंदर स्वरूप में हल्दी कुमकुम और शीतला माता के पूजन का जो नियम लेना है, यह कोई देखिए साधारण नहीं है। आपको लग रहा होगा यह कार्य तो हम ऐसे ही कर लेंगे, परंतु दोस्तों यह इतना साधारण नहीं है। तो यह कार्य साल भर में एक बार ही किया जाता है और लाभ निश्चित ही रूप से होता है। साथ में महादेव की पूजा करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, यह काम आप ज़रूर कर लीजिएगा। और सबसे ज़्यादा फलित का रूप यह माना जाता है। माँ भगवती तभी प्रसन्न होती है जब उनके आराध्य महादेव का पूजन किया जाता है। तो इस तरह से आप कार्य कर लीजिएगा, लाभ आपको अवश्य ही मिलेगा
उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आज की यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। आप लोग लाइक करने में बहुत ही ज़्यादा कंजूसी करते हैं। मैं इतनी मेहनत करके आप लोगों के लिए यह जानकारी जुटाती हूँ, तो प्लीज़ दोस्तों आपसे विनम्र निवेदन है, आप वीडियो को लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना दिखाया करें। वीडियो को लाइक किया करें, साथ ही कमेंट किया करें। जो भी आपका प्रश्न हुआ करे आप उस प्रश्न को पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप अपना प्रश्न लिख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय माता दी।